Good evening, student. Welcome back. Now we have started already relation and function. In the last class, we got to know about domain, codomain, and range. Now we will go further. अभी हम थोड़ा आगे सीखेंगे. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एक रिलेशन है जो है R, वो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का. और ये R जो रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक है? A से B तक है. तो ये A को हम तो A से B तक है. और रिलेशन का कैसे लिखा जाता है? ऐसे पेयर. रिलेशन का जो एक रिलेशन का कैसे लिखा जाता है? एक पेयर से. हम बोले थे कि जो जितने पेयर होंगे सेकेंड एलिमेंट्स को लेके जो सेट बनेगा वो बनेगा रेंज, और फर्स्ट एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा वो होगा डोमेन. और ये बी को हम क्या बोले थे? कोडोमेन. क्या बोले थे? कोडोमेन. याद आ गया? वेरी गुड. चलिए इससे आगे बढ़ते हैं. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आर ए इक्वल्स टू 1 2 3 and b equals to 3 4. Okay, now R is a relation such that x belongs to A, y belongs to B, and y equals to x plus 1. तो R में कौन कौन सा जो रहेगा, जो पेयर R में रहेगा ये वाला 2 3 and 3 4. 2 3 and 3 4 ये वाला. सपोज यहाँ और एक एलिमेंट जोड़ देते हैं, यहाँ पे और दो एलिमेंट जोड़ देते हैं 5 6. यहाँ पे रहेगा 2 3 and 3 4. ये हो गया हमारा रिलेशन. तो क्लियरली इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 and 3. ये 2 और 3 को लेके जो सेट बनेगा ये हो जाएगा डोमेन. किसका डोमेन? R का डोमेन. एंड 3 सेकेंड एलिमेंट को लेके, मतलब 3 और 4 को लेके जो सेट बनेगा वो हो गया रेंज. किसका रेंज? R का रेंज, मतलब रिलेशन का रेंज. क्लियरली देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है 3 4, इसका हर एक एलिमेंट B का सब एलिमेंट है. एज पर द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ये जो सेट है ये B का सबसेट होगा, है कि नहीं? ये B का सबसेट होगा. क्या होगा? सबसेट. तो इसका मतलब यहाँ पे B क्या है? कोडोमेन है. R क्या है? मतलब ये सेट क्या है? रेंज है. तो B जो अगर कोडोमेन है, यहां से हम लिख सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. क्या? रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन. और यहाँ पे ये जो पेयर है 2 3 and 3 4, यहाँ पे 2 3 को हम बोलेंगे 2 का इमेज और 4 को बोलेंगे 3 का इमेज. मतलब ये जो पेयर है रिलेशन में जो पेयर है ये वाला एक्स वाई, यह y इज, यहाँ पे y इज सेट टू बी इमेज ऑफ x. मतलब ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है. समझ में आया क्या है? ये जो सेकेंड एलिमेंट है पेयर का, ये फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है. समझ में आ गया है कि नहीं? समझ में आया ना? यहाँ पे और एक कंक्लूजन हम क्या किए? रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन. चलिए इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर ए सेट का कार्डिनलिटी P है एंड B सेट का कार्डिनलिटी Q है. A सेट का कार्डिनलिटी P है, B सेट का कार्डिनलिटी Q है. तो ये जो A क्रॉस B है इसका कार्डिनलिटी होगा PQ.
इसका कार्डिनलिटी होगा PQ। इससे बाद और एक स्टेटमेंट है जो कि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि इफ a number of cardinality of A is P, cardinality of B is Q, cardinality of A cross B is PQ, then the number of total relations, then the number of total relations from A to B is 2 to the power PQ। कितना है? 2 to the power PQ। इसका मतलब तो कितना आ गया? अगर n नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A is P, कार्डिनलिटी ऑफ B is Q, तो कार्डिनलिटी ऑफ A cross B is PQ। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is 2 to the power PQ। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। सपोज कार्डिनलिटी ऑफ A is 3 and कार्डिनलिटी ऑफ A is 3 and B में सेट है, एलिमेंट है 3 4 5 6। इसका मतलब B का कार्डिनलिटी क्या है? B में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। इसका मतलब B का कार्डिनलिटी है 4। कितना है? 4। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। कितना होगा? इसके आगे हम जानते हैं क्या होगा, 2 to the power PQ बोले थे। अगर कार्डिनलिटी ऑफ A P हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ B Q हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होगा? 2 to the power PQ। तो यहाँ क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is 2 to the power 3 into 4, 2 to the power PQ मतलब 2 to the power 12। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट। अगर यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि ये रिलेशन R is defined on A, रिलेशन R is defined on A, इसका मतलब क्या है? R is सबसेट ऑफ A क्रॉस A। जो पेयर मिलेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट भी A से आएगा, सेकंड एलिमेंट भी A से आएगा। कैसे? अगर आपको दिया गया है कि A इक्वल्स टू 1 2, A इक्वल्स टू 1 2, तो A क्रॉस A कितना आएगा? आपको दिया गया है A इक्वल्स टू 1 2, A क्रॉस A कितना आ गया? A क्रॉस A 1 2 1 2, ये भी A है, ये भी A है। एक बार ये इसके साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, मतलब 1 1 1 2। एक बार ये इसके साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, तो 2 1 एंड 2 2। अगर मैं एक रिलेशन बोल दूं कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, where R equals to x y such that y equals to x, मतलब पेयर में दोनों एलिमेंट एक ही होंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है? ये वाला और ये वाला। तो R में क्या क्या रहेंगे? 1 1 एंड 2 2। तो ये हो गया ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट A। ठीक है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट।